परमेश्वर के दास को तालियों के साथ स्वागत करें। पास्टर शिनू। Pastor, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Start. केलका हूँ Pastor? हाँ, सबको सुनाई दे रहे। Okay. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Greetings to the name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के समर्थ वाले नाम से मैं खुदावंद को धन्यवाद देता हूँ। आज आप लोग के बीच में आने के लिए परमेश्वर ने हमें जो मौका दिया, उस पास्टर के लिए मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। प्रिय प्रभु के दास संजू वर्गीस पास्टर, उनके परिवार और कलसिया के सब लोगों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। आज रात परमेश्वर हमसे बात करेंगे। पिछले काफी दिनों से आप लोग वचन सुनते आ रहे हैं और वचन के अंदर आप भरपूर रूप से आमीन हालेलुया परमेश्वर आपको वचन के द्वारा आगे लेके जा रहे हैं। मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया आमीन हालेलुया। मैं प्रभु का दास को फिर से धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे आप लोग के बीच में आने के लिए मुझे नियुक्ति दिया। परमेश्वर हर एक कारण का महिमा परमेश्वर को देता हूँ। We give God all the glory and honor. आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया। पिछले काफी दिनों से निरंतर आप लोग जूम मीटिंग में, पासवान साहब ने बताया कि आप लोग जूम मीटिंग में है, तो काफी दिनों से अच्छे वचन सुन के आ रहे। आज रात भी वही परमेश्वर आपको वचन सुनाएंगे और आज रात फिर वही परमेश्वर आपसे बात करेंगे। पवित्र आत्मा का महिमा हमारे बीच में है और पवित्र आत्मा जरूर आपसे बात करेंगे। आमीन हालेलुया। आप लोग प्रार्थना में रहिए। आमीन हालेलुया। मेरा नाम शिनू है। मैं इंडिया से, केरल से हूँ। मैं अभी फिलहाल मैं यूएई में जॉब कर रहा हूँ। आमीन हालेलुया। और खुदाबंद के काम भी कर रहा है। आमीन हालेलुया। सो आज रात आप लोग से परमेश्वर आमीन हाले बात करे। आइए आप लोग जहाँ कहीं भी है, आमीन सब लोग, अगर आप लोग का वीडियो ऑन कर सकते तो वीडियो ऑन कीजिएगा, अच्छा है। आमीन हालेलुया। अपने आंखों को बंद कीजिए, हम से प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का शुभ रात के लिए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के समर्थ वाले नाम से हम आपके चरणों में आ रहे हैं। आज रात भी आपका महिमा हमारे बीच में आवे परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज रात को प्रिय जन लोगों को बीच में परमेश्वर आपका महिमा आवे परमेश्वर। जो लोग आज रात को हमारे बीच में जूम में जुड़ा हुआ है परमेश्वर, उन सबको आप आशीष दीजिए परमेश्वर। की जो कुछ भी आवश्यकता है उसके बीच में परमेश्वर का महिमा उतार कर राल खबानी आंदल प्रवाजना वैडवाला दारथुनी मनारगस्य करना में स्पीकोरिया यीशु के समर्थ वाले नाम से आज रात को हम जेल रे परमेश्वर आप हमारे बीच में उपस्थित कराकर आज रात को आपसे प्रार्थना, आपसे दुआ मांगे परमेश्वर। आपका महिमा हमारे बीच में। फादर गॉड, thank you Lord for this wonderful evening, Father God. I pray that tonight you're going to speak to us, Father God. Lord, Toroli Makara Sikuri Lemini Rian Tuna Rabash Makil Meni Andar. In the name of Jesus, परमेश्वर यीशु मसीह के समर्थ नाम से उनको धन्यवाद देते, धन्यवाद 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 प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हर एक चीज के धन्यवाद देते प्रभु। आज रात भी आप हमसे बात करें, वचन को हम आपके हाथों में सौंप रहे परमेश्वर पिता। ये वचन जो है सबके लिए आमीन हालेलुया, सबके दिलों में आमीन हालेलुया बात करने के लिए हम आपसे दुआ मांग रहे परमेश्वर पिता। आज रात वचन के साथ आपका महिमा भी चले। जो कुछ भी आप ये कलीसिया में करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप चर्च में करना चाहते हैं, हालेलुया परमेश्वर पिता, अपने आप को हम आपके हाथों में सौंप रहे परमेश्वर पिता। आप हमसे इस्तेमाल करें पिता, आपका महिमा के। लॉर्ड वी प्रे दैट टुनाइट you are going to speak to us, Father God. Roli Makorus Mikil Miandal Nurur Agasya, in the name of Jesus, Father God. Father God, आज रात को हम आपसे ये विनती मांग रहे पिता, आज रात को आपका महिमा आहोरा शास्त्र रिका चूला राला मार बरूस मका, आपका महिमा। Yes Lord, I pray that Father God, the holy power of God will move with us, Father Lord, इन लोगों के बीच में परमेश्वर पिता, आपके बच्चों के बीच में आपका महिमा आज रात को। Yes Lord, holy presence of God, in the name of
of Jesus. पूरा भाषा रखा रास्ते में कारवा इन लोगों के बीच में बेदारी आज रात को अपने करता आपका महिमा आपका महिमा आपका महिमा आपका महिमा जाना रखा रास्ते कारा रिगा दुनी मनस्या इन द नेम ऑफ परमेश्वर पूरा भाषा रवा आज रात को लोगों को चंगाई दे बनता जो लोग के अंदर प्रयास हो उसको दूर कर देता जो लोग डिलीवरेंस में यीशु के समर्थ वाले नाम से प्रार्थना कर रहा हूं उन लोगों को चंगाई दे चंगाई दे चंगाई दे पिता वचन के द्वारा आप उनको चंगाई दे यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं लक्षण दुगार रिका तला राजस को जला मनमास में इन द नेम ऑफ योर फादर गॉड आई बाइंड एवरी स्पिरिचुअल स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस यीशु के समर्थ वाले नाम से मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं रोगी के ऊपर आपका महिमा आवे पिता चंगाई करे उनके दिल के अंदर से उनका दुख को दूर करे वचन का महिमा हमारे बीच में बुंदेल करे पिता एक बेदारी के लिए ये लोग प्रार्थना करे पिता ये लोगों का इस्तेमाल करे ये बच्चों को इस्तेमाल करे यीशु के नाम से मैं प्रार्थना कर रहा हूं राशाखा राचाला राजा माता रासे के लेंसो रासाखा मलासिया लावाना मनगसिया आपका महिमा हमारे बीच में पिता आपके हमारे बीच में पिता तेरे जवान को इस्तेमाल करे पिता आपके सामने हम सौंपे पिता सब कुछ आपका महिमा के लिए सब कुछ आपको उद्धारण के लिए परमेश्वर आज रात को हो भी पिता यीशु के समर्थ वाले नाम से मैं आज को प्रार्थना कर रहा हूं थैंक यू लॉर्ड फॉर डूइंग दैट इन जीसस माइटी नेम आई डू हैव प्रेड आमेन आमेन हालेलुया अपना पवित्र हाथों को ऊपर कर धन्यवाद दीजिए आमेन हालेलुया परमेश्वर की महिमा हो हालेलुया धन्यवाद प्रभु धन्यवाद हालेलुया आज रात ही परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है आपका हर एक प्यार के लिए आमीन हालेलुया खुदावन को धन्यवाद देता हूँ आमीन हमारे प्रिय पासवान को हम मुन परिचय नहीं है फिर भी वो ग्वालियर के मीटिंग में पासवान साहब था मैं देखा हुआ याद है मुझे लेकिन आमीन प्रभु के प्यार ने आमीन हालेलुया हमें नियुक्ता दिया आप लोग के बीच में आने के लिए धन्यवाद देता हूँ आमीन हालेलुया आज रात मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आमीन हालेलुया वचन के अंदर जो है शक्ति है वचन के अंदर शक्ति है वचन के अंदर जीवन है वो जीवन वाला वचन जो कोई प्रचार करेंगे वो वचन का महिमा हमारे बीच में जरूर आकर काम करेंगे हालेलुया आज रात भी वो वचन आपसे बात करेंगे आपसे दुआ आपको जरूर वो वचन के द्वारा आपको स्वाधीन प्राप्त होंगे विश्वास करता हूँ हालेलुया पिछले दिनों जब ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ जब ये कोविड स्टार्ट हुआ उस वक्त मैं प्रार्थना में था तो परमेश्वर मेरे अंदर आमीन हालेलुया पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत एक बेदारी का बात किया मैं उसको आपसे शेयर कर मैं तुरंत वचन के जाना चाहता हूँ ये वचन भी वो सीजन में मुझे दिया हुआ वचन है आमीन हालेलुया आमीन ये दिनों आमीन जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ निरंतर प्रार्थना में जुड़ा हुआ है प्रार्थना में लगा हुआ है परमेश्वर के साथ निरंतर हर एक समय हर एक निमिष प्रार्थना में लगा हुआ व्यक्ति को परमेश्वर ये बेदारी के सीजन में परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेगा अंत टाइम का महिमा के लिए परमेश्वर वो व्यक्ति को इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे हालेलुया हम जब बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल में देखा है कि आमीन हालेलुया वहां पे लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति के बारे में परिचय बाइबल के बीच जगह में दे रहा है हालेलुया आप लोग सबको पता है वो एलिजा के बारे बाइबल वहां पे कहता है आमीन हालेलुया फ्रॉम बुक ऑफ जेनेसिस टू किंग्स तक राजाओं की किताब तक उसके बारे में कुछ परिचय नहीं है राजाओं की किताब में परमेश्वर उसको परिचय देता है जिसपी वाला एलिजा जो है वो निरंतर प्रभु के साथ परमेश्वर के साथ वो निरंतर प्रार्थना में जुड़ा हुआ था वो उपवास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना में जुड़ा हुआ था उसके राइट टाइम पर परमेश्वर ने उसको बाहर लेकर आहाब राजा के बीच में जाकर उसको भविष्यवाणी करने के लिए परमेश्वर जो महिमा के साथ इस्तेमाल किया मेरे प्रिय भाई और बहनों जो लोग ये दिनों परमेश्वर के साथ निरंतर प्रार्थना में हालेलुया रहता है वो व्यक्ति को परमेश्वर आज रात को भविष्यवाणी के साथ ये कहना चाहता है कि आप लोगों को आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे हाले उसने कहा कि आहाब को कहा राजा को कहा कि जब तक मैं नहीं बोलूंगा हालेलुया स्वर्ग से आमीन बरसात नहीं होगा कर उसने बोला उसी तरीका से ये दिनों परमेश्वर के महिमा के साथ जो व्यक्ति जाता है उसको परमेश्वर अंत काल का अंत्य टाइम का एक हालेलुया भविष्यवक्ता बनाकर परमेश्वर का महिमा के लिए वो लोगों को इस्तेमाल करेंगे आज ज्यादा प्रार्थना में रहिए
जरूर मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा आपसे जरूर बात करेंगे। आपके देश के अंदर, आपके बस्ती के अंदर, आपके टाउन के अंदर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। आपके अंदर जो पवित्र आत्मा का भरपूरी है, उसका महिमा है, जो व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा आता है, बुरा शंधुरा रिवाला बसिया, पवित्र आत्मा व्यक्ति को इस्तेमाल करता है, उसका महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। विश्वास कीजिए कि ये दिनों परमेश्वर जरूर आपको भी आने उनका राज्य के इस्तेमाल करेंगे। मैं पूरी तरह विश्वास करता हूँ। हालेलुया। अपने हाथों को ऊपर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी बी टू जीसस, ग्लोरी बी टू जीसस। ये जो पैंडेमिक सीजन के अंदर पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि हम लोग हमेशा परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने के लिए बैठते हैं, हम परमेश्वर से कुछ लेने के लिए बैठते हैं। हमेशा हम परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर मुझे चाहिए 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 करके। आमीन, हालेलुया। ये जो पैंडेमिक स्टार्ट हुआ, कोविड स्टार्ट हुआ, तो परमेश्वर ने मुझे बोला कि हम अपने जिंदगी के अंदर, सही है कि हमें परमेश्वर काफी जगह इस्तेमाल किया, सही है कि परमेश्वर ने हमें वचन बोलने के लिए अवसर दिया, सही है कि परमेश्वर हमें उसके पास आने के लिए मौका दिया। उसके अलावा परमेश्वर से ये दिनों हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए? ये सीजन के अंदर हम परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर ये सीजन में हमें इस्तेमाल करे। हालेलुया। आपके आगे आमीन सब कुछ असंभव है। ये सीजन में हमको मालूम नहीं कि कल क्या होगा। आमीन। हाल इंडिया में कोविड का आमीन हाले रोगियों का नंबर बढ़ते जा रहा है, आपको कुछ भी मालूम नहीं है। आमीन। आशंका वाले दिनों के अंदर हम पवित्र आत्मा में परमेश्वर के साथ जब हम बैठते हैं तो परमेश्वर हमें जरूर कुछ बोलना चाहता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बोला, इन दिस सीजन ऑफ अनसर्टेनिटी व्हाट वी शुड डू फॉर टू एज चिल्ड्रन ऑफ गॉड, प्रभु के बच्चे होने के कारण हम परमेश्वर के साथ बैठकर हमें क्या करना चाहिए। आमीन। हाले आज रात का मेरा वचन के अंदर, आमीन, इन दिस सीजन ऑफ अनसर्टेनिटी, आपको कुछ भी मालूम नहीं है कल क्या होने वाला है, उसके बीच में परमेश्वर हमसे कुछ चाहता है, हमसे कुछ। इतने दिनों हमने परमेश्वर से मांगा, लेकिन ये सीजन में परमेश्वर हमसे कुछ मांग रहा है। आप लोगों में से कितने लोग तैयार है कि परमेश्वर को देने के लिए? कितने लोग तैयार है आज रात को? धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। In this season, Jesus Christ wants you and me to give something to Him. Amen. सबसे पहले उसको आपका पैसा नहीं चाहिए। आमीन कीजिए। हालेलुया। पैसा नहीं चाहिए कहने का मतलब आप मिनिस्ट्री के लिए, कलीसिया के लिए देना है, लेकिन मेरा कहने का मतलब वो आपसे पैसा नहीं मांग रहे। वो हम लोगों से ये सीजन के अंदर 5 या 6 चीज वो मांग रहे हमसे। हालेलुया। पहला चीज क्या है वो हमसे जो मांग रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सीजन खुदाबंद मांगते हैं कि प्यूरिफाई योर हार्ट, प्यूरिफाई योर हार्ट। अपने हृदय को हम शुद्ध करें, अपने हृदय को हम शुद्ध करें। ये सीजन में परमेश्वर ने मुझे बोला कि ये पैंडेमिक में हम जो है परमेश्वर के सामने बैठकर हम परमेश्वर से प्रार्थना जब करेंगे तो परमेश्वर को बोलना चाहिए कि परमेश्वर मेरे हृदय को शुद्धि करे, मेरे हृदय को शुद्ध करे। आमीन, हालेलुया। पिछले साल, पिछले दिनों, पिछले वर्षों आपके जिंदगी के अंदर जो कुछ भी कमियां आए हैं, जो कुछ भी पाप आए हैं, उसके बीच में ये पैंडेमिक के अंदर भी परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है। तो परमेश्वर से हमें बात करना चाहिए कि परमेश्वर ये सीजन में हमें आप इस्तेमाल करें आपका महिमा के लिए। आपका महिमा के इस्तेमाल करने के बाद प्रार्थना करेंगे तो सबसे पहले इन दिस सीजन जीसस क्राइस्ट वांट्स यू एंड मी टू प्यूरिफाई आवर हार्ट। अपने हृदय को शुद्धिकरण करने के लिए परमेश्वर हमसे चाहते हैं। हालेलुया। जो भाई और बहन को डाटा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप कृपया आपका वीडियो को ऑन कर सकते हैं तो वो अच्छा बात है। अगर आप करेंगे तो आमीन, हालेलुया। आप लोग को देखकर प्रचार करने के लिए अच्छा है, और परमेश्वर कुछ भविष्यवाणी अगर देंगे तो मैं जरूर आपसे शेयर करेंगे। हालेलुया। अगर आपको डाटा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तकलीफ नहीं है, तो कृपया आप लोग अपना वीडियो को ऑन कीजिए। इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, हालेलुया, प्रॉब्लम कोई बात नहीं, आई रिक्वेस्ट यू वेरी पर्सनली। सो पहला बात, ये सीजन में हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने हृदय को शुद्धिकरण करना चाहिए। प्यूरिफाई आवर हार्ट, प्यूरिफाई योर हार्ट्स।
हर एक लोग ये कोविड के अंदर हम परमेश्वर से ये प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर आमीन मेरा हृदय शुद्धिकरण प्राप्त हो, मुझे हृदय के अंदर शुद्धिकरण प्राप्त हो। आई नीड टू आस्क गॉड दैट लॉर्ड जीसस प्यूरिफाई माय हार्ट ओ लॉर्ड। रिका तुरा रिवाला बका दे गुजोलो बुशमालेया लेगो जुडोरे मस्माला रगस्या इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। वचन कहता है कि भजन संगीता चैप्टर 51 वर्स 10, अगर कोई हिंदी में मुझे पढ़ के सुनाएंगे तो अच्छा है। भजन संगीता बुक ऑफ साम्स चैप्टर 51 वर्स 10, बुक ऑफ साम्स 51 वर्स 10। आप लोग में से कोई पढ़े तो अच्छा है, मैं हिंदी में पढ़ के सुनाइएगा। हे परमेश्वर, मेरे शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। आमीन हालेलुया। ये पवित्र आत्मा, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध आत्मा को अब उत्पन्न कर। आमीन हालेलुया। उत्पन्न करने का मतलब क्या है? आमीन। एक बिजली का जो पावर स्टेशन है उसके अंदर से बिजली का उत्पन्न होता है। ये सीजन में आप लोग परमेश्वर को बोलना चाहिए, परमेश्वर मेरे अंदर एक शुद्ध आत्मा को आप उत्पन्न करे। हालेलुया। दैट मींस बाइबल सेज क्रिएट इन मी ए प्योर हार्ट ओ गॉड। हालेलुया। और मुझे एक स्थिर आत्मा को जीत दीजिए। इतने दिनों, इतने वर्षों, इतने महीने आपके और हमारे आत्मा अगर स्थिर नहीं था, तो मैं आज रात को आपको बोलना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा ये चाहता है कि आपका आत्मा स्थिर होवे। ये सीजन में सबसे पहले हम परमेश्वर से क्या मांगना चाहिए? ये परमेश्वर मेरे अंदर एक आत्मा को, एक पवित्र आत्मा, ये शुद्ध आत्मा को आप उत्पन्न करे। आमीन हालेलुया। पिछले दिनों और आपके दिल के अंदर पाप था, आपके दिल के अंदर आमीन हाले बुराई था, तो ये सीजन में आप पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के पास जाकर आप उनसे प्रार्थना करें कि हे मेरे प्रभु, मेरे अंदर जो है एक शुद्ध आत्मा को आप उत्पन्न करें। अशुद्धि का आत्मा को आप बाहर निकलकर मेरे अंदर जो है एक शुद्ध आत्मा को आप देने के लिए परमेश्वर से आज रात को प्रार्थना करें। रोज शंबल अरबसियांगल आप लोग प्रार्थना में रहिए। परमेश्वर का महिमा हमारे बीच में आज रात मौजूद है। And I believe that God will speak to us tonight. Rego sheke relo makarasya rega jele magada na se आपके अंदर शुद्ध आत्मा का व्यापार शक्ति हमारे नाम से आप लोग के अंदर से हालेलुया। एक शुद्ध आत्मा उत्पन्न हो यीशु के समर्थ वाले नाम से। लेम्बा जेको राला काका मकारासिया इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर हमारे बीच में एक शुद्ध आत्मा उत्पन्न आज हर एक दिल के अंदर परमेश्वर हर एक हृदय के अंदर एक शुद्ध आत्मा को आप उत्पन्न करे। और जो शुद्ध आत्मा करने के बाद उसको आप स्थिर रखे परमेश्वर पिता, स्थिर रखे। अस्थिर वाला आत्मा दूर हो जाए यीशु के नाम से। और परमेश्वर का शुद्ध आत्मा आपके बीच में आज उंडेल करावे हो दिनों आपके दिलों के अंदर से आमीन हालेलुया शुद्ध आत्मा दूर हो जाए। आमीन। आप मेरे अंदर एक शुद्ध आत्मा का परिवर्तन उत्पन्न कौन करता है? उत्पन्न हमें नहीं कर पाए, हम नहीं कर पाएंगे। उत्पन्न करने वाला पवित्र आत्मा है, उत्पन्न करने वाला यीशु मसीह है। आमीन। वो आपके अंदर आपके पुराना आत्मा को हालेलुया हटाकर, आमीन, पुराना हृदय को हटाकर एक शुद्ध आत्मा के द्वारा, एक शुद्ध आत्मा के द्वारा आपके अंदर एक उत्पादन करना चाहता है। ये दिनों प्रिय भाई और बहनों, आप लोग हालेलुया नॉर्थ इंडिया से जुड़ा हुआ है, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये सीजन के अंदर आमीन परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे अंदर जो है एक शुद्ध आत्मा का उत्पन्न आप कीजिए। एक शुद्ध आत्मा का क्रिएट कीजिए। जो
oh God, and renew a steadfast spirit inside me in the name of Jesus. Lam Shankara Lagasya, यीशु के नाम से परमेश्वर ये स्थिर आत्मा को दीजिए, वो अस्थिर आत्मा हमसे दूर हो जाए। हालेलुया। बोला कि शिलो, आमीन, तुम मेरे शब्द आएगा तो तुम एक शुद्ध आत्मा के लिए प्रार्थना करें। ये वचन परमेश्वर मेरे साथ बोला वचन को मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ आज रात को। हमें पहला चीज बताया कि प्यूरिफाई योर हार्ट। हालेलुया। याकूब की किताब बुक ऑफ जेम्स 4:8 पढ़िए। बुक ऑफ जेम्स 4:8। If you can read book of James 4:8, याकूब की किताब बुक ऑफ जेम्स 4:8। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हें भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। आमीन। सिस्टर आप जरा रोक के पढ़िएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर आज रात को आपसे ये बोलना चाहता है कि हमें परमेश्वर के निकट आओ, निकट आओ। इतने दिन हम लोगों ने परमेश्वर को दूर से जाना है। आमीन। हमको क्या चाहिए था? हमको चंगाई चाहिए था। हालेलुया। नौकरी चाहिए था। आमीन। हालेलुया। बच्चे लोग चाहिए था। हमको घर बाड़ी चाहिए था। और हम दूर से, ठीक है, प्रभु को स्वीकार किया, लेकिन दूर से प्रभु को टाटा बाय बाय करते थे। हालेलुया। प्रभु को दूर से गुड मॉर्निंग कहते थे। लेकिन ये सीजन में परमेश्वर ये चाहता है कि आप दूर से उनको गुड मॉर्निंग ना बोले, आप उनके करीब जाइए, उनके नजदीक जाइए। परमेश्वर आज रात को आपसे ये विनती कर रहा है कि आपसे मांग रहा है कि आप उनके निकट जाइए, निकट जाइए। यू गो नियर टू गॉड। दूर से टाटा बाय बाय को छोड़कर आप उनके निकट जाइए। हम इसे आगे पढ़िए। तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हाँ, जब आप उनके निकट जाएंगे तो यीशु मसीह भी आपके निकट आएंगे। आप मेरे बात सुन रहे हैं? ये पैंडेमिक सीजन के अंदर पवित्र आत्मा ये चाहता है कि आप उनके निकट जाए, आप उनके निकट जाए। आप जब जाएंगे तो परमेश्वर भी आपके निकट आएंगे। यीशु के समर्थ वाले नाम से लबार खुना मगरसिया, आप लोगों को परमेश्वर आज रात को आप लोग से ये विनती मांग रहे हैं, आप लोग से इच्छा कर रहे कि ये सीजन में आप परमेश्वर के निकट जाए, और परमेश्वर जो है वो आपके निकट आएंगे, आपके निकट आएंगे, आपके करीब आएंगे। आप महसूस होंगे यीशु के नाम से जाना है। लेकिन ये दिनों आपके जब निकट जाएंगे तो आपके रूम के अंदर उसका बेदारी, उसका महिमा, उसका महसूस होंगे। हालेलुया। वो आपके रूम के अंदर आकर आपसे बात करेंगे। बात प्रार्थना करने के लिए आज रात भी आप तैयार है? परमेश्वर अपने लाइफ को आप उनके साथ निकट जाइए, उनके पास जाइए, और वचन कहता है कि वो आपके निकट आएंगे। हालेलुया। सिस्टर आगे पढ़िए। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। आमीन। और वचन कहता है कि जब आप उनके निकट जाएंगे, वचन कहता है कि हे पापियों, आमीन, आप अपने हाथ को शुद्ध करो। आमीन। हालेलुया। आप लोग भी चिंता कर रहे होंगे कि आमीन, हमारे सजू पास्टर ने दुबई से एक पासवान को बुलाकर हमें बोल रहा है कि हे पापियों, मेरे हाथ को शुद्ध करो। हालेलुया। ये मैं नहीं कर रहा, वचन कर रहा है। हालेलुया। आमीन। ये दिनों पैंडेमिक में हम क्या कर रहे हैं? पैंडेमिक में आमीन, गवर्नमेंट ने बताया कि आपका हाथ को आप बाहर जाएगा साबुन से धोना है, अंदर आएंगे तो सैनिटाइजिंग करने का है। आपके कार के अंदर आप सैनिटाइजर रखते हैं। आमीन। घर के अंदर, बाथरूम के अंदर, हर एक जगह पे आप रखते हैं सैनिटाइजर, या फिर आप बाहर जाकर हाथ को साबुन से धोते हैं। जो व्यक्ति लोग पिछले दिनों एक या दो टाइम हाथ धोते थे, आजकल वो लोग 10 या 12 बार धोते हैं, है क्या नहीं? आमीन कीजिए तो। हालेलुया। खाना पकाने से पहले आप हाथ धोते हैं, खाना खाने से हाथ धोते हैं। क्या? साबुन से धोते हैं, क्योंकि वो वायरस आपको ना छुए, है क्या नहीं है? अगर गवर्नमेंट का आमीन वो बात को सुनने के लिए आप लोग रेडी है, और पैसा नहीं होते हुए भी आमीन
आमीन सैनिटाइजर खरीद कर आपके घर पे, आपके गाड़ी पे, आमीन हर एक जगह पे रखा जा सकता है। तो वचन ये कहता है कि हे पापियों, तुम्हारे हाथ को धो डालो, सैनिटाइजर से नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह का लहू से हमारा हाथों को धो डालना चाहिए। आप मेरी बात को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? हालेलुया। जो हाथों से हम परमेश्वर का महिमा के लिए हाथों को मुंह उठाते हैं, जो हाथों से हम रोगी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं, जो हाथों से हम परमेश्वर का महिमा करते, तालियां बजाते, परमेश्वर कहता है कि हे पापियों, तुम्हारे हाथों को आज रात को धो डालो और तुम मेरे निकट आओ और मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। जब मैं निकट आऊंगा तो तुम्हारे हाथ के अंदर कुछ पाप भी है तो वो पाप को दूर करो। तुम्हारे हाथों से तुम किसी को बदनामी किया, तुम्हारे हाथों से तुम पाप किया, तो आज रात परमेश्वर कहता है कि हमारे हाथों को उसके लहू से धो डालने के लिए परमेश्वर का वचन आज रात को आप तरफ से बात कर रहे हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए, आमीन, आगे पढ़िए। और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। आमीन। हाथों को धो डाले और हे व्यक्तियों, आपके हृदय को शुद्ध करे। कितना लोग विश्वास करता है कि आपके हृदय को शुद्ध करना चाहिए? हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हमारे पासवान साहब ने इसी हाथ उठाया। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं पहला बार आप लोग से जूम में जुड़ा हुआ हूँ। मैं आपको बोलता हूँ कि पवित्र आत्मा जिस तरीका से मुझे वचन की और नियुक्ता के साथ लेके जाता है, मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं पवित्र आत्मा के भरपूरी के साथ ही वचन शेयर करता हूँ। आमीन, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा जो कुछ भी मुझे बोलेगा, मैं वही आपसे बात करेगा, उससे आगे एक बात भी मैं नहीं करूंगा। आमीन, हालेलुया। आज को वचन ये कहता है कि हम हमारे जिंदगी के अंदर एक प्यूरिटी प्राप्त नहीं करेगा, अगर शुद्धता प्राप्त नहीं करेगा तो हम परमेश्वर के साथ नहीं मिल सकता है। आमीन, हालेलुया। ये सीजन के अंदर पहले दिनों हमने चर्च में आया, कलीसिया में आया, लेकिन हमारे जिंदगी के अंदर हमने सही तरीका से अपने आप को नहीं रखा, तो बहुत सारा जानबूझकर या अनजान में बहुत सारा गंदगी या बहुत सारा पाप हमें निचोड़ कर रखा है। तो आज रात को परमेश्वर कहता है कि हे तुम मेरे निकट आओ और मैं तुम्हारे निकट आएंगे, और हे पापियों, तुम्हारे हाथों को धो डालो। हम इस सैनिटाइजर से नहीं, हम इस परमेश्वर के लहू से, उसके लहू से तुम्हारे हाथों को तुम धो डालकर, आमीन, हालेलुया। और उसके अलावा तुम्हारे हृदय को भी तुम शुद्धिकरण प्राप्त करो, शुद्धिकरण प्राप्त करो। जुड़ा हुआ है दूध के अंदर, वो प्रचारक अगर सही तरीका से हृदय को शुद्धिकरण नहीं प्राप्त करते तो वचन कहता है कि no one will see God unless they are pure. Hallelujah. शुद्धता के बिना कोई भी यीशु को नहीं देख सकता है। चाहे वो आमीन, हालेलुया, इंडिया के अंदर हर एक स्टेट में जाके प्रचार करते हो, चाहे वो सेंट्रल पास्टर हो या चीफ पास्टर हो या कोई विश्वासी हो, वचन ये सीधा सा कहता है कि अगर आपके अंदर शुद्धता प्राप्त नहीं होता है, अगर आपके अंदर कुछ कमियां है, तो वचन यही कहता है कि यीशु को अब नहीं देख सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर अब यीशु को देखना है, अगर मुझे यीशु को देखना है, तो मेरे अंदर शुद्धता बिल्कुल बिल्कुल आवश्यक है। आप सोचेंगे कि नहीं, क्यों पासवान आपके अंदर भी कोई अशुद्धि है क्या? आप सोचेंगे। हालेलुया। हमारे बातों में, हमारे विचारों में, हमारे लेन देन में, हर एक जगह में जानकर पूछकर या नहीं जानकर कुछ पाप या कुछ कमियां आ जाते हैं, तो वो उसको हम कैसे हम हालेलुया दूर करेंगे? उसको पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के सामने निकट जाकर जब हम जाएंगे तो यीशु हमारे निकट आएंगे और हालेलुया हमारे हाथों को जो गंदे हाथों को आमीन धो डालेंगे, ताकि आमीन ये हाथ द्वारा उनका महिमा के लिए, आपको मालूम है ना, हालेलुया, पवित्र हाथ जब ऊपर आसमान के उठाता है, आमीन, हालेलुया, मूसा ने अपने हाथों को
को ऊपर किया तो नीचे, हालेलुया, जोशुआ वो युद्ध को जीता, आमीन। क्यों? क्योंकि मोशे का हाथ जो है वो शुद्धिकरण वाला हाथ था, उसको ऊपर किया। तो सुनिए मेरे बात को, आपके हाथ के अंदर प्रभु का महिमा है। आप जब हाथ उठाते हैं तो स्वर्ग आपके उतार कर आते हैं। आप जब हाथ उठाते हो रोगी चंगाई होते हैं। आप हाथ उठाते तो हालेलुया, आमीन, भूतग्रस्त हालेलुया। दूर हो जाते हैं यीशु के नाम से। आपके हाथ के अंदर महिमा है। योर हैंड इज नॉट एन ऑर्डिनरी हैंड, योर हैंड इज पावरफुल बिकॉज यू Yes. कैरी द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड। Hallelujah. मीन्स द लॉर्ड फॉर गॉड। आपके हाथ के अंदर महिमा है मेरे प्रिय भाई और बहनों। तो हमारे हाथ को आज रात को हालेलुया, आमीन, अब शुद्धिकरण प्राप्त करें प्रभु का लहू से। आप उसको शुद्धिकरण प्राप्त करें यीशु के नाम से। लबा रुगा रिगत अंदर प्रवचन अगस्त्या रिगत इल्माना शेंदे मगस्त्या, आमीन। पहला बात समझ बताइए कि आपका हृदय को शुद्धिकरण करने के लिए, आमीन, बुक ऑफ फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 वर्स 9 पढ़िए। बुक ऑफ फर्स्ट जॉन 1 वर्स 9 वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। हमारा प्रभु जी कौन है? वो धर्मी है। आमीन। आप लोग पाप किया है कभी? आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन। जाने अनजाने में हमारे बातों के अंदर, जाने अनजाने में हमारे लेन देन में, जाने अनजाने में हम पवित्र आत्मा को भी दुखी किया है। जाने अनजाने में हमने यीशु को दुखी किया है। हालेलुया। हमने दूसरों व्यक्तियों के साथ पाप किया है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। सो वचन कहता है कि आमीन, इफ यू कन्फेस आवर सिंस he is faithful and just, hallelujah, to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness। यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पापों को मान ले, अगर आज रात को आप परमेश्वर से बोल रहे हैं कि परमेश्वर मेरे अंदर पाप है, कमियां हैं, पापों को मान ले, तो वो हमारा पापों को क्षमा करने और हम सब हमारे सब अधर्म से शुद्ध करने में वो विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सबसे पहला बात है कि हम मानना चाहिए। आमीन, हालेलुया। मैं हर एक सवेरे उठकर प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर में वो ये बोलता है, परमेश्वर जाने अनजाने में मेरे हृदय के अंदर कुछ पाप आए हैं तो परमेश्वर आप मुझे माफ करें। हालेलुया। जाने अनजाने में कुछ कमी आए तो मुझे माफ करे परमेश्वर। हालेलुया। आज रात को भी परमेश्वर का महिमा हमारे बीच में मौजूद है मेरे प्रिय भाई और बहनों। आमीन। पहला चीज परमेश्वर ने हमें बताया कि आमीन, प्यूरिफाई योर हार्ट। आपका ये सीजन में आपका हृदय को आप शुद्ध करें। हालेलुया, आमीन। आप जरा पढ़िए 2 कोरिन्थी की किताब, 2 कोरिन्थी के अध्याय चैप्टर 7 वर्स 1। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आमीन, हालेलुया। सो हे प्यारो, जबकि हमें ये प्रतिज्ञा मिला है, क्या प्रतिज्ञा आपको मिला है? आमीन। पवित्र आत्मा ने, यीशु मसीह ने हमको ये बताया कि हम तुमको अनंत जीवन देंगे। ये प्रभु का प्रतिज्ञा है। आमीन। ये अनंत जीवन का प्रतिज्ञा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति को परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे शरीर और आत्मा के सब मालिन्यता को दूर कर उसको दूर कर परमेश्वर के भय के साथ हम उसके साथ एक पवित्र जीवन जीने के लिए और सिद्ध करें, उसके साथ सिद्ध करें यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हमारे शारीरिक हर एक मालिन्यता को हम दूर कर
यीशु के नाम से उसके साथ रोज शमाल रसियान तो रबस सखिल मना रगसिया हर पो जला रगस्य के रेमेनेसिया इन द नेम ऑफ जीसस रूजा जुडा रिबा लगा रगसिया अतुरा लमाना रिबा जला रेबेले रेगा जुडा रबा लगसिया in the name of Jesus, in the name of Jesus, roja la kora sikura la managasya alba jalbaros me kelia rejel korbele mes kol pereasya in the name of Jesus. परमेश्वर आपका महिमा आज रात को हर एक रूम के अंदर उनका आपका महिमा आवे परमिता आपका बेदारी का एक हवा ये लोगों के रूम के अंदर आपको मैं आपसे प्रार्थना करो पिता आपका महिमा सुपरनैचुरल होली प्रेजेंस ऑफ गॉड बी रिवील्ड in the name of Jesus. Jesus हर एक अशुद्ध दूर हो जाए परमिता को दूर करने वाला और आपके भाई के साथ आपके भाई के साथ उनको रहने के लिए आप उनको इस्तेमाल कर यीशु के नाम से लूटा जूडा लूटा सियांदल रेम शेके रेबे रेम वो जोडो रोलोबो शेके रेले मेरे सियांदल तालबसिया रिकल गुना रबसिया मेरे रेबो स्माल करासिया जीसस इन द नेम ऑफ प्राप्त करेंगे यीशु के द्वारा हम प्राप्त करेंगे लेकिन हम सिद्ध करना चाहिए we need to confirm the purity of God in the name of Jesus. Yes, hallelujah. आपका महिमा ये बच्चों के रूम के अंदर पहला बात मैंने बताया कि हृदय को शुद्धिकरण प्राप्त करना है आमीन हालेलुया। आमीन। दूसरा बात परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये बेदारी में ये सीजन में आप अपन से परमेश्वर से उसका करुणा के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। We should ask God for more grace and more mercy. हालेलुया। उसका दया और करुणा के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। होराबाला रगा जुडा रिबाला बसिकारा लबसिया उडल मारा स्केबेरे आसल रेल ग्रोस मेल ग्रोल अल्बेरे आसल ग्रोस मियांदर यीशु के नाम से होराबाला बाला लॉर्ड आई प्रे परमेश्वर आपका दूध गण लोग आज रात को हर एक रूम के दुकान का जय गुरुजा बाला 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 ईशा बाला रकारा से शतोरा ला राशि अंदर यीशु के नाम से यीशु के नाम से यीशु के नाम से यीशु के नाम का महिमा हो यीशु के नाम से सुराबाला गरा गदलवाना का शंबर संदल खरबाला गदलवाना सिस्टर गीता परमेश्वर मुझे आपसे एक भविष्यवाणी करने बोल रहा है परमेश्वर। हालेलुया। रोज शंबाला लगसियांतल रुबुशियांदल सिस्टर गीता गॉड इज टेलिंग मी लारबो जेले मनारा सियांतल रुबुशियांदल यीशु के नाम से। हालेलुया। आपके जिंदगी के अंदर परमेश्वर एक बड़ा महिमा देना चाहता है। आपका दुख दर्द को परमेश्वर दूर कर परमेश्वर का एक बड़ा महिमा के लिए रोज शंदो रोलो रोबोसिया रूडा जुडा लबसियान दत्प्रभजनगसिया यीशु के नाम से यीशु के नाम से यीशु के नाम से लोटो रोला बारा सिकाराला मनारा सियांतुलु रबसिया हलबजाला बारतुनी मगारसिया हत्तल बारा रिकतुनी मनासिया रीडा जुडा रबसे केले में रोशा तुल रबसिया रोश शेबेलिया यीशु के नाम से। सिस्टर गीता के घर के अंदर परमेश्वर हालेलुया। कैन यू ऑन योर लाइट सिस्टर गीता कैन यू ऑन योर लाइट? आई कैन सी यू।
आपने लाइट रोशनी लाइट कौन कीजिए। रीमाना शंबजाला रबस्या रोशाकारा ला सिकोरो लोगो रोश शेम्बेले रे बनागस्या अतुरा ला मन रबा जिदी मनगस्या रूडा बलाबस्या। Sister Gita, God is telling me that God is going to do a miracle in your life. आपकी जिंदगी में परमेश्वर अद्भुत कार्य करने जा रहा है। आप जो चीज के लिए व्याकुल है उसके अंदर पवित्र आत्मा एक बड़ा चीज करने जा रहा है। लोरो रिवा लगा सिकुरा ला मानसिया दिलोरसिया रेम जेले मना रागा फुला रबस्या राडा जला मनगस्या अतुरा ला मना रिका तुली मनासी देर कोरो शेकेले रबस्यान तुला रबा लगस्या राइडा डाला राइडा जाला राइडा जाला राइडा जाला रिका का रवानी दमातुरा रिगा तिली दबाज नगदरस्या अतुरा ला मना रिबा जाला राला बकरा सिकेरे ले मना इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया आमीन। सेकंड पॉइंट परमेश्वर बोल रहा है कि I mean, we should ask God for more mercy and grace. उसका दया और करना के लिए परमेश्वर का करुणा हमारे साथ है, दया भी हमारे साथ है। लेकिन ये सीजन में परमेश्वर आपका मुझे बहुत बड़ा दया चाहिए, बहुत करना चाहिए। We need to ask God for more grace and more mercy in the name of Jesus. यीशु के नाम से हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे आपका और दया चाहिए और करना चाहिए। परमेश्वर पिता लबा रिखा रिखा रबासिया दलोरबसिया। अगर आप हिब्रू के किताब बुक ऑफ If you go to book of Hebrew chapter 4 verse 16 पढ़िए। हिब्रू के किताब बुक ऑफ Hebrew 4 verse 16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आमीन हालेलुया। ये सीजन में हमें सिस्टर और आगे पढ़ाइए एक मिनट। ये सीजन में हमें एक आवश्यकता है। ये टाइम में हमको मालूम नहीं है कि कल को क्या हो रहा है, क्या हमको कुछ मालूम नहीं है। लेकिन ये सीजन के अंदर पवित्र आत्मा आपको ये बोल रहा है कि हमें सिस्टर और एक बार पढ़िए वचन को, और एक बार पढ़िए रोक के। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन, हाँ इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें। हाँ एक मिनट हम कहाँ जाएंगे? हम अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएंगे। हालेलुया। सो यीशु के सिंहासन के पास क्या है? अनुग्रह है, अनुग्रह है। हालेलुया। हम अनुग्रह के सिंहासन के पास ये सीजन में जाना चाहिए। मैं आप लोग को ये बोलना चाहता हूं, आप लोग विश्वास करें या ना विश्वास करें, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि इंडिया राज्य के अंदर पवित्र आत्मा एक बेदारी बेचने वाला है। इंडिया राज्य के अंदर पवित्र आत्मा बेदारी का एक तूफान भेजने वाला है। पवित्र आत्मा इंडिया के अंदर से हालेलुया राजा हालेलुया यीशु बोल रहा है कि इंडिया के अंदर से एक बेदारी को मैं उठेर कर लेके आएंगे और इंडिया के अंदर से बहुत सारे लोगों को मैं अपना राज्य के काम के लिए मैं इस्तेमाल करेगा कर पवित्र आत्मा ये भविष्यवाणी आज हमको दे रहा है। इसलिए हमको और आपको क्या करना चाहिए? वहां पे कोविड है, वहां पे ये है बोलकर टाइम मत फेंकिए। आपको टाइम मिल रहा है तो टाइम में आप प्रभु के सिंहासन के पास जाइए। कौन सा सिंहासन है? अनुग्रह का सिंहासन है। वो अनुग्रह का सिंहासन है। वो सिंहासन के पास जो कोई भी जाता है उसको अनुग्रह देने वाला यीशु आज भी जिंदा है। आज भी आपके रूम के अंदर वो यीशु मसीह मौजूद है। रिबालमा शंबजाला वो सिंहासन के पास आप जाइए, आप उनसे बात करें। परमेश्वर ये सिंहासन के पास में आ रहा हूँ, मुझे अब इस्तेमाल करे, मुझे इस्तेमाल करे। हालेलुया। बेदारी के अंदर मैं भी एक बंदा बनकर हालेलुया मुझे भी आपका राज्य के लिए आप इस्तेमाल करे कर आप परमेश्वर से दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास। ये दिनों जाने के लिए परमेश्वर आपसे हालेलुया आत्मा में परमेश्वर आपसे भविष्यवाणी कर रहा है कि ये दिनों आप लोग हालेलुया उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास जाने के लिए। हालेलुया हालेलुया। ये सीजन के अंदर, लॉकडाउन के अंदर हमें क्या करना चाहिए? हम वो अनुग्रह के सिंहासन के पास जाना चाहिए। आगे पढ़िए सिस्टर। हिया बांध कर चले कि हम पर दया हो
या बांध कर चले ताकि हम पर दया हो। या का मतलब क्या हिंदी में? धीरज। धीरज। हालेलुया। सो अब धीरज रखकर, आमीन, दैट मीन्स यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस। धीरज रखकर आप परमेश्वर के साथ जाइए, सामने जाइए, ताकि वो आपको दया के सिंहासन के द्वारा आपको अनुग्रह देंगे परमेश्वर। जिससे आगे पढ़िए। रखकर और हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। ये आवश्यकता की टाइम में आपको पॉलिटिकल लीडर जो है आपको सहायता नहीं कर सकता है। आमीन। हालेलुया। देश का मुख्यमंत्री या फिर देश का प्रधानमंत्री आपको सहायता नहीं करता। आपको सिर्फ एक ही व्यक्ति शायद सहायता कर सकता है, वो है हमारा यीशु मसीह। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। वो आपको सहायता कर सकता है। इसलिए यीशु के सिंहासन के पास अनुग्रह प्राप्त करने के लिए परमेश्वर कहता है कि आप उनके पास जाए। परमेश्वर कहता है कि आप उनके पास जाए, उनके पास जाए, यीशु के पास जाए। हालेलुया। वो अनुग्रह देने वाला परमेश्वर आज रात भी जीवित है। हालेलुया। वो आपके परिस्थिति को जानकर, आपके परिस्थिति के बीच में परमेश्वर आपको, हालेलुया, आपको स्थिर रखेंगे वो परमेश्वर। हालेलुया। आमीन। सुनिए, आज रात भी हम लोग कृपा, यीशु के कृपा के द्वारा, उसके दया के द्वारा जीवित है। उसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत अच्छे लोग हैं। उसका मतलब ये नहीं कि जो लोग पिछले दिनों, आमीन, हाले मृत्यु में चले गए, वो लोग बुरा लोग, उसके मतलब नहीं, ये नहीं है। उसका मतलब यही है कि परमेश्वर आपको और हमको मौका दे रहा है ताकि हम परमेश्वर के और निकट आवे। हालेलुया। उससे बात करें, अपने पापों को हाले उसके हाथों में सौंपकर हम उससे क्षमा मांगे और हम उससे ज्यादा दया मांगे, ताकि ये आवश्यकता के टाइम पर उसके सिंहासन के पास पहुंचकर हम उससे और आशीष प्राप्त करें, ताकि हमारे जिंदगी के अंदर, हमारे सृष्टि आयुष के अंदर हम परमेश्वर का महिमा के लिए हमें वो इस्तेमाल कर पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। ये दिनों आप उनसे हमें ज्यादा दया के लिए और ज्यादा मर्सी के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। कैन यू रीड Psalms 51 verse 1 and 2? Book of Psalms, Bhajan Sangeeta, chapter 51 verse 1 and 2. हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। हालेलुया। हालेलुया। ये भजन संगीता जो कौन लिखा आपको मालूम है? वो नहीं जा रहा हूँ। हालेलुया। और रोक के पढ़िए। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। हाँ, सुनिए, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह करिए। आमीन। हालेलुया। सो ये सीजन हमको क्या मांगता है, क्या चाहिए? आमीन। हालेलुया। उसके करुणा के अनुसार हमें अनुग्रह दीजिए। सो हम ये सीजन में यीशु के सामने, आमीन, आमीन, अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, उसका करुणा प्राप्त करने के लिए हम उसके सिंहासन के नजदीक जाना है। वचन कहता है कि हे परमेश्वर, तुम्हारे करुणा के अनुसार, उसके मतलब क्या है कि आमीन, हालेलुया, उसका करुणा बड़ा करुणा है, उसका करुणा छोटा नहीं है। उसका करुणा के अनुसार वो दयावान परमेश्वर है। उसके करुणा के अनुसार, आमीन, हाले, आप मुझे अनुग्रह कीजिए। आगे पढ़िए जिस तरह। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। और अपनी बड़ा दया के अनुसार, सुनिए, दया के अनुसार क्या करने का है? मेरे अपराधों को मिटा दे। आज कौन दिल खोलकर परमेश्वर को बोलेंगे कि परमेश्वर, आपकी दया के अनुसार मेरे सारे अपराधों को आप दूर कर दे परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अपराधों को दूर करे परमेश्वर। किसकी द्वारा? आपकी दया के द्वारा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे बताया कि इन दिस सीजन आई शुड आस्क गॉड फॉर मोर मर्सी एंड ग्रेस। हालेलुया। हालेलुया।
आगे पढ़िए हाँ। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। हाँ, मुझे भली भांति धोकर। आमीन, हालेलुया। हम लोग सवेरे स्नान करते हैं, रात को स्नान करते हैं, वो नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह का लहू से हमें भली भांति धो डालना चाहिए। आयु देवत में अपने हाथों ऊपर कर धन्यवाद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। वचन कहता है कि परमेश्वर तुम मुझे भली भांति धो डाले। उसकी मतलब क्या है? मुझे तुम अच्छी तरीका से धो डाले, ताकि मेरे हर एक पाप, हर एक हालेलुया पाप का कारण वाला बनने वाला चीज मुझसे धोकर चले जाए हमेशा की। भली भांति मुझे धो डाले। आगे पढ़िए, धो डालिए। और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। आमीन। भली भांति धो डालकर मेरे पाप को छुड़ाकर मुझे शुद्ध करे। हालेलुया, हालेलुया। आज रात को कौन लोग ये बात को स्वीकार कर रहे हैं? सुनिए मेरी बात को, गौर से सुनिए। मैं आगे बताया कि ये वचन के अंदर महिमा है। वचन प्रभु यीशु मसीह है, वचन जिंदा है। हालेलुया। वचन कहता है कि जो मुंह से छोड़ा हुआ वचन उसका कार्य करे बिना वो वापस नहीं आता है। आमीन, हालेलुया। मैं अपने अनुभव के साथ कह रहा हूं आपसे, हालेलुया। पिछले दिनों आमीन, परमेश्वर जहां के भी मीटिंग भेजा है, वो मीटिंग के अंदर मैंने बेदारी देखा है। ये दिनों मैं परमेश्वर के दुआ से, हालेलुया, चाहे आप आमीन महाराष्ट्र या उत्तराखंड कहीं से भी जुड़ा हो, मैं दुबई से जुड़ा हूं आपके साथ, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात भी आपके स्क्रीन के अंदर से आपको छूने के लिए परमेश्वर जीवित है। आज रात भी आपके अंदर का रोगों को चंगाई देने वाला परमेश्वर जीवित है। पिछले दिनों में मैंने अनुभव किया है, तो आज रात भी उसकी महिमा रबा क्वालिटी है। सुनिए, मेरे प्रभु के अंदर एक क्वालिटी है। आमीन। प्यास से लोगों को भरता है, जिसके पास प्यास नहीं उसको भरता नहीं है। अगर आप आज रात को प्यास से वचन सुन रहा है, तो मैं दावा के साथ आपको बोल रहा हूँ कि ये वचन आपको चंगाई करेगा, ये वचन आपको रोगियों को चंगाई देगा, ये वचन आत्मा को वो दूर करेगा। ये वचन आज रात को मीटिंग समाप्त होने से पहले आपके जिंदगी के अंदर का जो भारीपन को दूर करने वाला वचन को मैं आपके सामने प्रचार कर रहा हूँ। वो वचन यीशु का नाम से आपके लाइफ के अंदर चेंजेस लेके आए यीशु के नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सूरा वाला बारा वाला दूरा रीबा दिखारा वाला 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 हशिबारा गला पूरा वाला 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 शबरा वाला उजाला बरा वाला दिखारा वाला 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 शबरा वाला दिखारा वाला 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 शबरा वाला रेगे जले मनारा भाई और बहनों, हालेलुया। मैं पहले बार ऑनलाइन आपसे जुड़ रहा हूं, लेकिन आप लोग से निवेदन करता हूं कि आप लोग ग्रुप पे आपके रूम के अंदर प्रार्थना में रहिए, प्रार्थना में रहिए, निरंतर पवित्र आत्मा से बातें करते रहिए। आपके अनेक प्रश्न का उत्तर परमेश्वर को जरूर देंगे। The name of Jesus. हालेलुया। ये सीजन में उसका महिमा के लिए, हालेलुया, हमारे पापों को छुड़ाने के लिए। आमीन। हाले दाऊद कहते हैं, परमेश्वर हालेलुया मेरी जिंदगी के पापों को दूर करे। आप मेरे हृदय को झांकिए, झांक कर देखिए, अगर मेरे हृदय के अंदर कुछ गलत है तो उसको दूर करे। हालेलुया। Search my, oh God, my heart. If anything is wrong in my heart, oh Lord, change it, oh Lord. पहला मैंने बताया कि प्यूरिफाई योर हार्ट, आपके हृदय को शुद्धिकरण करे। दूसरा मैंने बताया कि आस्क फॉर मोर ग्रेस एंड मर्सी, परमेश्वर के सामने उसका बड़ा करना और हाले दया के लिए प्रार्थना करे। आमीन, हालेलुया। मीका के किताब पढ़िए, मीका पुराना नियम से। आमीन। मीका की किताब 7वां अध्याय 7वां चैप्टर 18 वर्स, चैप्टर 7:18, बुक ऑफ मीका
तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। हालेलुया। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है, हालेलुया, जो अधर्म को क्षमा करे, जो अधर्म को क्षमा करे। आज रात को मेरे प्रिय भाई और बहनों, और आपके अंदर कुछ अधर्म है, तो आज रात को ये वचन आपको दावा देता है कि वो वचन के द्वारा आपके अधर्म को परमेश्वर क्षमा करेंगे। आमेन। हालेलुया। आप पर अपने हालेलुया। पड़ोसी, आप पर अपने भाई बहन या माताजी पिताजी के सामने कुछ गलत काम किया, आमेन, हालेलुया, आपने माताजी या पिताजी को अपने बुरा कहा, तो आज परमेश्वर जब क्षमा मांगे, मेरे परमेश्वर वो बिल्कुल पसंद नहीं करता है। वो कहता है कि हालेलुया, अधर्म को क्षमा करे और अपने निज माँ के बीच हुआ अपराधों को ढांप दे। वो अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता। सुनिए मेरे बात को, प्रभु यीशु मसीह अपना क्रोध को सदाए वो बना नहीं रखता है। हालेलुया। वो प्यारा प्रभु जी है हमारा, हालेलुया। वो अच्छा यीशु मसीह है, वो अपने क्रोध को सदा नहीं बनाए रखता। वो हमेशा चाहता है कि आपका अपना बच्चा उसके पास आए, उससे बात करे आकर, हालेलुया। रबाली मकरा सिकुरा लमना रबस में अंदर, हालेलुया, क्योंकि वो करुणा से हालेलुया, करुणा से वो प्रीति रखता है। He is a God who loves to be graceful. Jesus. Amen. Hallelujah. And merciful God. So in this season, second thing I told that you should ask God for more mercy and grace. Third thing, third thing, seek His face. ये सीजन में उसके चेहरे को ढूंढे, प्रभु का चेहरे को ढूंढे, seek His face. हालेलुया, प्रभु का चेहरे को ढूंढे। पहला बात मैंने बताया कि हालेलुया, पहला बात बताया कि आपका हृदय को प्यूरिफाई करें। दूसरा, करुणा के लिए और दया के लिए प्रार्थना करें। तीसरा मैंने बता रहा है कि हालेलुया, उसका चेहरे को ढूंढे। कैन यू रीड बुक ऑफ Psalms 27? Psalms 27 verse 8, भजन संगीता 27वीं अध्याय 8वीं, chapter 27 verse 8 आयत, 8वीं आयत। तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। आमीन, हालेलुया। वचन कहता है कि तूने ये कहा कि मेरी दर्शन को खोजी हो, मेरी दर्शन के खोजी हो, हालेलुया, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि ये यहोवा, तेरी दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। आमीन, हालेलुया। ये दिनों आपके मन के अंदर, आपके हृदय के अंदर यहोवा को खोजने के लिए पवित्र आत्मा आपसे बात करे। हालेलुया। इंग्लिश में वो वचन और थोड़ा प्यूरिफाइड है, मैं जरा पढ़ के सुनाता हूं आपको। My heart says you seek His face, your face, O Lord, I will see. New Living Translation Bible tells that my heart has heard you say, come and talk to me, come and talk to me. आकर तुम मुझसे बात करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, माताजी और पिताजी, यीशु चाहता है कि आप उनके पास जाकर उनसे बात करें। Come and talk to me. Amen. Come and talk to me. And my heart respond, Lord, I am coming. Hallelujah. और मेरे हृदय ने कहा कि हे प्रभु, मैं आ रहा हूं। तो ये दिनों, ये पैंडेमिक में आप प्रभु के साथ जाकर प्रभु से आप बात करना, प्रभु से बात करना, प्रभु से बात करना निरंतर। जैसे आप अपने पापा या मम्मी या पत्नी से बात करते हैं, पति से बात करते हैं, उसी तरीका से ये पैंडेमिक में आप यीशु से बात कीजिए। यीशु आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। आने वाले कल के बारे में यीशु
आपसे बात करना चाहता है। आपको इंडिया के हालेलुया बेदारी के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। इंडिया राज्य के अंदर आने वाले दिनों में बेदारी के अंदर आपको भी भागवत करना चाहता है परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी बी टू जीसस। उसके चेहरों को ढूंढे। हालेलुया। हमें वचन संहिता चैप्टर 34 वर्स 4 पढ़िए। वचन संहिता 34:4। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरे सुन ली। सुनिए, यहोवा के पास जब तक आप नहीं जाएंगे तो वो आपके नहीं सुनेंगे। आमीन, हालेलुया। रोम जोरो लिमाना सिक्कार लबसिया। अनुज दिमरियाल। जी सर। अनुज दिमरियाल। अनुज दिमरियाल, दिमरियाल, अनुज दिमरियाल। हाँ जी। हालेलुया। ये अनुज दिमरियाल में वो जो लेफ्ट में जो ब्रदर बेटा लेफ्ट साइड, मेरे लेफ्ट साइड में। हाँ, या। आपका नाम क्या है? अंकित। ओके, स्क्रीन में अनुज था। अच्छा, अंकित, पवित्र आत्मा मुझे आपसे भविष्यवाणी करने के लिए बोल रहा है। हालेलुया। आप क्या कर रहा? आप पढ़ रहा है? आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ सर। आर्मी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ। क्या कोर्स खत्म किया आपने? क्या कौन सा पढ़ाई खत्म किया आपने? पढ़ाई कौन सा खत्म किया? अभी 12th पास किया है सर। तो उसके बाद आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। 12th पास करके। ओके, 12th पास। 12th पास। ओके। परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि परमेश्वर और आपको आगे पढ़ना चाहता है। परमेश्वर आपको आगे पढ़ना चाहता है। पढ़ाना अच्छा। दिल के अंदर पढ़ने का इच्छा है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के द्वारा आप पढ़ने में थोड़ा नहीं जा पा रहा है। परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि परमेश्वर आपको आगे पढ़ाएंगे। आगे पढ़ने के लिए रास्ता परमेश्वर आपके लिए खोलेंगे। हालेलुया। God is going to open up a new door for you. Amen. Hallelujah. Amen. आप आर्मी का तैयारी करते रहिए, लेकिन परमेश्वर आपको आगे पढ़ाएंगे। परमेश्वर मुझे बोल रहा है आपको आगे क्या पढ़ने का, आगे क्या इच्छा था पढ़ने का? कौन सा क्या इच्छा था आपका पढ़ने का? एनसीसी करने का था सर। एनसीसी। हाँ। नहीं, एनसीसी तो स्कूल में करते हैं ना? 12th पढ़ाई बीएससी कौन सब्जेक्ट है? बीएससी जूलॉजी बॉटनी। जूलॉजी बॉटनी। हालेलुया। हमें आप प्रार्थना कीजिए परमेश्वर आपको उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। God will open a way for you. हालेलुया। और आप बपतिस्मा लिया है? नहीं। नया परिवार है। हाँ जी। ओके। परमेश्वर, ये आपका बड़ा भैया है? कौन है ये बड़ा भैया? हाँ जी। अनुज। आप लोग का परिवार को परमेश्वर इस्तेमाल करने जा रहा है उसका महिमा के लिए। ठीक है, परमेश्वर आप लोगों को उसका आर्मी बनाएगा। परमेश्वर का आर्मी। हालेलुया। ये भविष्यवाणी का आगे का बात पास्टर आपसे कहेंगे। ये नोट करके रखिए, ये जो भविष्यवाणी आपसे कर रहा है, पवित्र आत्मा आप लोग को परिवार को उसका महिमा के लिए देख के रखा है। आप लोग के लाइफ के अंदर जो कठिनाई के द्वारा आप आगे आया है, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि आने वाले पीढ़ी में ये बच्चों के द्वारा जो कुछ भी सिस्टर आपके लाइफ के अंदर नष्ट हुआ, उसको पवित्र आत्मा वापस देगा करके आज रात को आपके परिवार के साथ परमेश्वर भविष्यवाणी कर रहे यीशु के नाम से। ये दिनों राबा शांदा जला बरगस्या रेम जेकोरा
seke leporo sakabagasya. In the name of Jesus. Luba judirigasya thalamarasya. Amen. Hallelujah. ये दिनों आप लोग परिवार के साथ पूरी तरह से यीशु को समर्पित करो आपके जिंदगी के अंदर। हालेलुया। रेबो लमा संदा जलबरगस्या। पीछे जो बेटा हुआ बेटिया को भी परमेश्वर बड़ा महिमा के इस्तेमाल करेंगे। उसका पढ़ाई के लिए परमेश्वर अद्भुत कार्य करेंगे। लंबारारा गेरोस खेलमना सियान दुनावस्या लीगा जुदावलगस्या। आपके परिवार के ये बच्चों सबों को परमेश्वर उसका कार्य के लिए इस्तेमाल करेगा। कर कर मुझे परमेश्वर पवित्र आत्मा में आपको भविष्यवाणी दे रहा है। हालेलुया। आप परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर का राज्य के लिए आपका परिवार को परमेश्वर चुना हुआ है। आज रात को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपको ब्लेस कर रहा हूँ। हालेलुया। नेम ऑफ जीसस। आपके परिवार के अंदर वो प्यार भरपूर से रहे। आपका माता को देखभाल करे। आपके परिवार के अंदर वो प्यार जो है वो प्यार का महिमा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। पूरी तरीके से प्रभु का महिमा के साथ जुड़ा रहे यीशु के नाम से। मेरे परिवार को आज रात को मैं बड़े बड़े दिल से हालेलुया पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं उनको आशीष कर रहा हूं। आई ब्लेस देम इन द नेम। हालेलुया। अनुज और अंकित आप लोग दोनों ये दिनों परमेश्वर के वचन ज्यादा पढ़े और परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि आप लोगों को परमेश्वर का आर्मी के लिए परमेश्वर चुना जाएगा। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर का पवित्र हाले परमेश्वर का वचन के साथ परमेश्वर का वचन के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे। सेवकाई के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों के हाथों से परमेश्वर चमत्कारी कराएंगे। परमेश्वर का बड़ा महिमा के लिए इंडिया के अंदर और बाहर भी परमेश्वर आप लोग इस्तेमाल करेंगे। ये भविष्यवाणी परमेश्वर यीशु के नाम से आपको दे रहा है। रोशमाल सही बजाना। ये दिनों आप अपने हालेलुया पूरे लाइफ को यीशु के सामने सौंपे। आपकी जिंदगी के अंदर जो कुछ भी कमियां आया है शॉर्ट कमी को छोड़कर रिपेंट कर आप प्रभु यीशु मसीह को आपके पिता मानकर स्वीकार करें। हालेलुया। और आने वाले दिनों में परमेश्वर के दास के द्वारा हालेलुया आप लोग बपतिस्मा लेकर यीशु के निकट आकर उसके महिमा के अंदर आकर रोश शबा लबासियदल अभिषेक प्राप्त कर Seek his face, उसके चेहरे को ढूंढे। आमीन। हालेलुया। भजन संगीता 105 के 4 पढ़िए। भजन संगीता 104 के 5 पढ़िए। 105 के 4 भजन संगीता 105 के 4। यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। हालेलुया। वचन कहता है कि यहोवा और उसके सामर्थ्य को खोजो। आमीन। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। हालेलुया। हालेलुया। लगातार उसके दर्शन की खोजी बने रहो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि आप लगातार उनके दर्शन की खोजी आप बने रहो। आप दुनिया के पीछे मत जाइए, दुनिया के पीछे ना दौड़े। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके दर्शन के खोजी बने रहे यीशु के नाम से। यहोवा और उसकी हालेलुया सामर्थ को खोजो। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसकी सामर्थ को खोजो। I mean, seek his power, seek the Lord and his strength. उसके सामर्थ को खोजो। He will strengthen you. He will strengthen you. वो आपको strength देंगे, आपको सामर्थ देंगे उसके। हालेलुया। उसके दर्शन को लगातार आप खोजी बने रहो। आमीन। हालेलुया। ये पैंडेमिक में परमेश्वर चाहता है कि आप उसके खोजी बने, लगातार दर्शन को खोजा रहे। बुक ऑफ सेकंड क्रॉनिकल्स chapter 7 verse 14। इतिहास सेकंड क्रॉनिकल्स दूसरा इतिहास उसकी 7वां चैप्टर 7 verse 14।
तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन, हालेलुया। अगर जो लोग मेरे हैं, मेरे खोजी लोग, आमीन, अपने पापों से मन फिराकर, हालेलुया, मेरा प्रजा जो है पापों से मन फिराकर मेरे पास वापस आएंगे और मेरा दर्शन करेंगे, हालेलुया। वचन है कहता है कि तो मैं स्वर्ग से उसका प्रार्थना सुनूंगा, आमीन, और मैं उसके देश को मैं सौख्य करूंगा, मैं उसको देश को पूरी तरह से, आमीन, उसको क्षमा कर पापों को क्षमा कर देश को जो के तो कर देंगे, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज रात को आप और हम अगर प्रभु से क्षमा मांगेंगे, प्रभु से हम इंडिया के लिए क्षमा मांगेंगे, प्रभु से हम यूपी के लिए क्षमा मांगेंगे, प्रभु हालेलुया उन लोगों को पाप को हमें माफ करे, प्रभु हमें भी माफ करे, उसी के द्वारा परमेश्वर कहता है कि हमारे प्रभु जो है हमारे हालेलुया हमारे रास्ते को फिर से वो हमारे स्थिर करेंगे, प्रभु, आमीन, हालेलुया। Bible says, Hallelujah. if my people who have been called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and will heal their land in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. वो लैंड को हील करेंगे, आमीन, हालेलुया। मैंने तीसरा बात बताया कि seek his face, उसके चेहरे को ढूंढे, उसके चेहरे को ढूंढे, हालेलुया, आमीन। चौथा बात, humble yourself, अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्रता से रखे, नम्रता से रखे, humble yourself, आमीन, हालेलुया। ये सीजन के अंदर, आमीन, कल को क्या हमें मालूम नहीं, किसको क्या मालूम नहीं, ये दिनों इसलिए हम परमेश्वर के सामने humble रूप से, आमीन, हालेलुया। Can you read book of James chapter 4 verse 10? Book of James 4:10. प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने आप लोग दीन बनो तो वो आपको शिरोमणि बनाएंगे। शिरोमणि का हिंदी क्या है, मतलब क्या है? ऊंचा उठाएगा, ऊंचा करेगा, ऊंचा। हालेलुया, आमीन। शिरोमणि आप करो तो आपको ऊंचा करेंगे, हालेलुया। प्रभु के सामने आप दीन बनो, दीन बनो। When you humble yourself in the presence of God, वो आपको ऊंचा करेंगे, हालेलुया। ये सीजन में हमारे घमंड को हम दूर कर हमारे अहंकार को दूर कर आमीन, हालेलुया, नम्रता के साथ हम प्रभु के सामने आकर जीता जागता हुआ जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के सामने आकर हम घुटना टेक कर हम उससे प्रार्थना करेंगे, नम्रता के साथ प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु ये कहता है कि हम उनके साथ दीन बनकर प्रार्थना करें, तो प्रभु कहते हैं आपको वो शिरोमणि बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये सीजन में प्रभु ये चाहता है कि आमीन, आप उनके सामने दीन बनकर आप उनसे प्रार्थना करें, प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। लोर थोरो लामा कारासिया रगा सिकुरी लामा रांजल बार रीगा तुना यीशु के नाम से, यीशु के नाम से लुडा रगेसिया अंदर प्रभा लगेसिया रिको सोकोरो लोगो। मीनाक्षी, आप जो वचन पढ़ रहे हैं, परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि ये दिनों परमेश्वर आपको वचन का गहराई पे और लेके जाएंगे। परमेश्वर वचन का महिमा आपके जिंदगी के अंदर भरपूर रूप से ज्यादा ताजा से लेके आएंगे। लेमो शेकेरो सकारा सिकारा लेमाना रसिया तुरा लबसिया लेर खेले के दिया तोला रस मना रगसियो तो रोश मिनिया यीशु के नाम से, हालेलुया। सिस्टर, गॉड इज टेलिंग मी टू टेल यू, do you understand English, sister? No. You understand English? No. No? हिंदी समझ, इंग्लिश समझ लेंगे। Okay. थोड़ा समझते हैं,
ओके सिस्टर, परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि ये दिनों परमेश्वर आपको बैठा कर वचन सिखाएंगे एक, और वचन का अंदर का सीक्रेट को परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करेंगे, और आपके दिल के अंदर वो वचन को परमेश्वर लिख के रखेंगे, ताकि आप जबान खोलकर प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर का वचन जो है वो आपके जबान पे भरपूरी से आएगा करके मुझे परमेश्वर आपको भविष्यवाणी करने बोल रहा है। और परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि आप जब वचन जब पढ़ेंगे तो आपके सामने एक नोटबुक रखिए, वो नोटबुक में परमेश्वर देने वाले वचन को आप नोट कर रखिए, और वो वचन आने वाले दिनों में परमेश्वर आपसे कहलवाएंगे, कलसिया में कहलवाएंगे, और परमेश्वर के सीक्रेट को आपके द्वारा परमेश्वर लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पारिवारिक स्थिति के अंदर भी परमेश्वर एक बदलाव ला के आ रहा है। पारिवारिक स्थिति के अंदर आपने ही परमेश्वर के लिए आगे बढ़ा कदम, आगे आपने ही कदम लेकर निकला है। परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि आपके पारिवारिक स्थिति के अंदर भी एक बदलाव में लेके आने वाला है। हालेलुया। आपके परिवार के अंदर सब लोग जो है वो प्रभु में आने वाला है करके परमेश्वर मुझे बोल रहा है। गॉड इज टेलिंग मी इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। आपके परिवार के अंदर लॉर्ड करोस मनासिया आप बहुत कठिनाई के साथ, आप लोगों को ताना तानी के साथ सुनकर आप प्रभु में आए हैं, और लोग आज भी ताना दे, लेकिन सुनिए मेरे बात को गौर से। मैं यीशु के नाम से, हालेलुया, परमेश्वर के दास होने के नाते मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आपके परिवार के अंदर से एक लोगों को भी नहीं छोड़कर परमेश्वर हर एक लोगों को, हालेलुया, उनका महिमा के लिए इस्तेमाल लेके आएंगे, और परमेश्वर उसके लिए आपको इस्तेमाल करेंगे। ये दिनों आप लोग हालेलुया, वो लोग हाले पूछेंगे तुमको कहाँ से ये भविष्यवाणी मिला, तुमको कहाँ से ये मिला। आप प्रार्थना के बीच में सिस्टर परमेश्वर आपको विजन देंगे, आपको दर्शन देंगे, दर्शन देंगे। दर्शन देने वाले बातों को आप लिख के रखे, और आप जब उनको सुनाएंगे वो बोलेंगे कि आपको कैसे मालूम चला। आमीन। पवित्र आत्मा निरंतर आपसे बात करेंगे। यीशु के समझ वाले नाम से मैं प्रिय सिस्टर के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। लॉर्ड आई प्रे फॉर सिस्टर मीरा, लीगर इसके बीच में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आमीन। आपसे ज्ञान भरा वचन सुनने के लिए जो है तो आपके पास आते हुए मैं आत्मा में देख रहा है। आमीन। लेडीज को आप उनको वचन सुनाकर आप उनको यीशु के निकट लेके आएंगे करके पवित्र आत्मा में भविष्यवाणी करने जा रहे। हालेलुया, हालेलुया। देवियों के बीच में, स्त्रियों के बीच में, आमीन, हालेलुया। आमीन। सिस्टर, गॉड इज टेलिंग मी God is going to use you among family also. हालेलुया। पारिवारिक स्थिति के अंदर भी, आमीन, हालेलुया, टूटा हुआ परिवार को आमीन प्रभु में स्थिर करने के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे। यीशु के समझ वाले नाम से, आमीन, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं प्रेरित के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आप परमेश्वर के सामने दीन बने और वो आपको शिरोमणि बनाएंगे। कैन यू रीड बुक ऑफ फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 6। फर्स्ट पीटर 5 वर्स 6। इसलिए परमेश्वर के बलवंत के हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। पर परमेश्वर की बलवंत वाली हाथों के सामने आप दीनता के साथ रहो, दीन बनकर रहो, ताकि वो तुम्हें उचित टाइम पर वो तुम्हें ऊपर लेके लाएंगे, वो आपको आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। उचित समय पर आपको आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की बलवंत वाली हाथों के अंदर आप दीनता के साथ रहे। बलवंत वाली हाथों के अंदर हम दीनता के साथ रहने से परमेश्वर का महिमा के लिए हमको इस्तेमाल करेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। रोश शब्दा लारा रसिया रूडा जुडा लमसिया अंदल प्रवचनस्य। मत्ती के बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती के सुसंचार 18वीं अध्याय 4वीं आयत। बुक ऑफ मैथ्यू 18:4। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। हालेलुया। ये दिनों हम एक छोटा बालक के तरह अपने आप को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे,
तो परमेश्वर ये कहता है कि वही स्वर्ग राज्य का हालेलुया अंग बनेगा। आमीन, हालेलुया, आमीन, किंगडम ऑफ गॉड। बिकॉज़ छोटे बच्चे वो निर्दोष है, छोटे बच्चे निर्मल है, उसके अंदर पाप नहीं है। आप हमारे जिंदगी के पापों को छोड़कर छोटे बच्चों की तरह मन फिराकर हम यीशु के सामने आएंगे तो यीशु हमको ये कहता है कि आमीन, हालेलुया, आपको परमेश्वर का राज्य के लिए इस्तेमाल करना है तो हम छोटे बच्चे के जैसे हृदय को आमीन बनाकर हम यीशु के पास आने के लिए परमेश्वर आज रात को आपको नियुक्ता दे रहे हैं। आमीन, हालेलुया, आमेन। पांचवी पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, I mean, do to others. I mean, humble yourself, then do to others. I mean, जिस तरीका से आप लोग एक्सपेक्ट कर रहा है कि दूसरे लोग आपको बुलाए, दूसरे लोग आपसे बात करें, उसी तरीका से परमेश्वर कहता है कि जो तरीका से आप दूसरों लोग से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, I mean, उसी तरीका से आप भी उनको कीजिए। हालेलुया। अगर आप विचार कर रहा है कि आमीन, आपको कोई बुलाने का है, फोन बुलाने का है, आप बोल रहा है कि मेरे अंकल मुझे बुलाए, आमीन, अंकल बुलाने से पहले आप अपने फोन उठाकर उनसे बात कीजिए। आप मेरी बात को सुन रहे हैं? जो चीज आप दूसरों लोग से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आप भी उनको उन लोगों को दे दीजिएगा। हालेलुया। आप मेरी बात को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। अगर आप कोई लोगों से अगर आप तोहफा के लिए वेट कर रहे हैं कि कोई आपको गिफ्ट दे, वो आपको गिफ्ट देने से पहले आप उनको एक गिफ्ट करके दे दीजिए। सुन रहे मेरे बात को? आमीन, हालेलुया। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पासवान साहब आपको फोन करने का है तो पासवान साहब का कॉल आने से पहले आप उनसे कॉल कर पूछिए कि पासवान साहब आप कैसा है, आपका परिवार कैसा है, आप उनसे कीजिए कर वचन को सिखाते हैं। ये सीजन में हम जो है, जो चीज हम दूसरों लोग से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आमीन, वो चीज हमको परमेश्वर हमसे चाहता है। हालेलुया, Hallelujah. Glory be to Jesus. Glory be to Jesus. Glory be to Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Book of Matthew 7:12 पढ़िए। Book of Matthew 7:12। मत्ती 7:12। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। आमीन। जो चीज मनुष्य तुमको करना चाहता है, जो मनुष्य आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप जो वेट कर रहा है, वो चीज आप जाकर उन लोगों के लिए कर दीजिए। आप इस बात को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ये सीजन में पिछले अगर काफी दिनों से आपने अपने पड़ोसी से बात नहीं किया तो आज रात को उनको फोन करके आप बात करें। पिछले दिनों आपने अपना माताजी, पिताजी, भाई बहन से बात नहीं किया तो आप उनसे बात कीजिए। हालेलुया। अगर आप ऑफिस के अंदर या फिर आपके कार्य के जगह पे अंदर अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे तो आप उनको फोन कीजिए और आप उनसे क्षमा कीजिए। पिछले काफी दिनों से आप लगभग 1 साल से ज्यादा किसी से बात नहीं किया तो आप फोन कीजिए, उनसे बात कीजिए। जो चीज आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज आप उनके लिए करें यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सीजन में आमीन, हालेलुया, आमीन, गॉड ये चाहता है। कैन यू रीड बुक ऑफ गैलेशियंस 6:2? गलाती की किताब 6:2। 6:2 गलाती होगा 6:2। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। आमेन। आमीन। मसीह की व्यवस्था पूरी कब होते हैं? कि जब आप एक दूसरे को भार को उठाए। आमीन। ये सीजन में आप पड़ोसी को जाके पूछो कि पड़ोसी आपके पास खाना है या नहीं है। आमीन, हालेलुया। चाहे आपका पड़ोसी का नाम अकबर हो या बिरबल हो या फिर रघुपति हो या जोसेफ हो, कुछ भी हो। आमीन। आप अपना पड़ोसी को जाके बात कीजिएगा, क्योंकि वचन ने कहता है कि एक दूसरे को भार को उठाना है हमें। आमीन। तुम एक दूसरे को भार उठाओ और उसी प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। तो मसीह का व्यवस्था क्या है? कि हम आपस में अपना भार को उठाना चाहिए। हालेलुया, आमीन। ये पांचवा चीज है। नंबर 6,
गेट रिड ऑफ योर सिंस, अपने पापों को छोड़कर आप दूर भागे। आमेन। पापों को छोड़कर आप दूर भागे। गेट रिड ऑफ योर सिंस। बुक ऑफ 1 John 1:7। 1 John। यूहन्ना। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमेन। पर यदि जैसे वो ज्योति है, अगर यीशु मसीह ज्योति है, आमेन, हालेलुया, परमेश्वर ज्योति है, जगत का ज्योति है। परमेश्वर यीशु ने कहा कि मैं जगत का ज्योति हूं, हर एक लोगों को मैंने अपने श्वास के द्वारा जिंदा रखा है, हर एक लोगों के अंदर चलने वाला लहू वो मेरा लहू है। हालेलुया। मैं संसार में हर एक व्यक्ति के लिए आया, हर एक व्यक्ति का पापों के लिए मैंने आया। आमेन, हालेलुया। ऐसा कोई प्रभु है जो दुनिया के सारे संसार के पाप की उतर कर, दूसरा कोई प्रभु है ये दुनिया के अंदर? नहीं, एक ही प्रभु है, वो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। वो कहता है कि यदि जैसे वो जगत की ज्योति है वैसे हम भी ज्योति में चले, हम भी ज्योति में चले, हम भी जगत की ज्योति में चले, परमेश्वर की रोशनी में हम चलना चाहिए। हालेलुया। तो एक दूसरे को हमें सब सहभागित रखते हैं। हालेलुया। और उसके पुत्र यीशु मसीह की लहू से हमारे सब पापों को शुद्ध करता है। हम जब जगत के ज्योति के साथ चलेंगे, आमेन, हालेलुया, और हम रोशनी में चलेंगे तो परमेश्वर यीशु मसीह का लहू हमारे सब पापों से हमें धो डालते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर पिछले दिनों आपके जिंदगी में पाप कुछ आया है और आप बोल रहे कि आपको हमें पाप से छुटकारा नहीं पा सकता है, तो मैं आज आपको बोलता हूं परमेश्वर का लहू आपको धो डालेंगे। परमेश्वर का लहू से आपका सारे पाप को दूर कर देंगे वो। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और 2 पॉइंट मैं क्विक कर रहा हूं, आमीन, शायद वो टाइम खत्म हो रहा है। हालेलुया। 7वां पॉइंट, गॉड इज फेथफुल। परमेश्वर हमेशा फेथफुल है। परमेश्वर फेथफुल है। गॉड इज फेथफुल। हालेलुया। गॉड इज फेथफुल। हालेलुया, आमीन। आप जब ये चीज करेंगे तो परमेश्वर कहता है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह फेथफुल है। आमीन। दुनिया वाला लोग वो फेथफुल नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो फेथफुल है। वो सदा सच बोलने वाला परमेश्वर है। लोग झूठ बोलेंगे, आमीन, लोग झूठ कहेंगे, लेकिन यीशु झूठ नहीं कह सकता क्योंकि उसके अंदर झूठ ही नहीं है, उसके अंदर हमेशा सत्य रहता है। आमीन, हालेलुया। अगर 1 थिस्सलुनी की किताब, 1 थिस्सलुनी की किताब 5वां अध्याय उसका 24वीं आयत पढ़े। 1 थिस्सलुनी की किताब 5वां अध्याय 24वां आयत। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। तो आपको जो बुलाया गया है वो कौन है? सच्चा परमेश्वर है। आमीन, आमीन। वो सच्चा परमेश्वर है। यीशु को जानने के लिए आपको कोई मंदिर जाने का जरूरत नहीं है। यीशु को जानने के लिए आपके रूम के अंदर आप बाइबल पढ़िए, घुटना टेक के बात कीजिए, उसका उपस्थिति आपके सामने आएंगे। आपके रोगों को चंगा से आज भी जिंदा है। वचन कहता है कि तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। आमीन, हालेलुया, आमीन। मे द गॉड कंटिन्यू टू ब्लेस यू। ये सच्चा खुदावन आपको इस्तेमाल करे, आपको आशीष दे। अगर जब हमें 7 पॉइंट हम जब करेंगे तो परमेश्वर कहता है कि 8वां पॉइंट है कि गॉड इज गोइंग टू ओवरकम इविल ऑफ द वर्ल्ड बाय अनवेयरिंग जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का महिमा और बेदारी को ये दिनों परमेश्वर भरपूर रूप से दुनिया के अंदर लेकर आकर, आमीन, पिता परमेश्वर वो प्रभु यीशु का नाम को फिर से वो ऊंचा करेंगे। हालेलुया। गॉड इज गोइंग टू ओवरकम कर्स विद ब्लेसिंग। आपके श्राप के अंदर परमेश्वर अनुग्रह देने वाला है। आपके श्राप को हटाकर परमेश्वर अनुग्रह देने वाला है। लोबार थुला रिबाला गदरग संदु नरबलगस्य रसेल रमो रगसेको जुलबरगस्य।
Uda Juda Lama Nagasekil Mana Sambajala Vaidabala Daralagasya. In the name of Jesus. Hallelujah. Oh Rabba Shandala Balaba. God is going to overcome curse by blessing. आपके श्राप को हटाकर परमेश्वर अनुग्रह देने वाला. Amen. Hallelujah. Amen. और लास्ट पॉइंट है कि जब ये सब करेंगे तो get prepared for the revival. एक बेदारी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करे, अपने आप को इस्तेमाल करे, तैयारी करे एक बेदारी के लिए. हालेलुया. इंडिया के अंदर लोग राष्ट्र के अंदर, हालेलुया, दुनिया के राष्ट्र के अंदर परमेश्वर बेदारी भेजने वाला है. आपको इस्तेमाल करें, प्रार्थना करें. हालेलुया. आमीन. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आमीन, परमेश्वर का आगमन के लिए तैयारी करें. यीशु मसीह आने वाला है. वो जिंदा है. मेरा यीशु जिंदा है. आमीन. वो आने वाला है. हालेलुया. उसके लिए अब तैयारी करें आने के लिए. उसको स्वीकार कर तैयारी करें. तैयारी के अंदर पाप वाले व्यक्ति को यीशु लेके नहीं जाएंगे. बिना पाप से जो रहता है उसको ही परमेश्वर लेके जाएंगे. लाथुरा रिबाला बरगा सिक्कारा लबना. हालेलुया. 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 आमीन. हालेलुया. पहला पॉइंट, प्यूरिफाई योर हार्ट्स. दूसरा पॉइंट, आस्क गॉड फॉर मोर मर्सी एंड ग्रेस. दया और करुणा के लिए प्रार्थना करें. तीसरा हमने बताया कि उनका चेहरे को खोजें. सीक हिज फेस. आमीन. चौथा मैंने बताया कि हम्बल योरसेल्फ, अपने आप को दीन बनाएं. पांचवा मैंने बताया कि डू टू अदर्स, दूसरों लोग के लिए आप करें. आमीन. और सिक्स्थ मैंने बताया कि आपके पापों को छोड़ के जाए. गेट रिड ऑफ योर सिंस. और सातवां मैंने बताया कि गॉड इज फेथफुल. आठवां मैंने बोला कि जब करेंगे तो प्रभु को परमेश्वर यीशु, परमेश्वर पिता प्रभु को बड़ा बेदारी के साथ हमारे बीच में भेजेंगे. दूसरे में बताया कि प्रभु आने वाला है और वो हमारे सारे श्रापों को हटाकर अनुग्रह हमको देने वाला. हालेलुया. और गेट प्रिपेयर्ड फॉर रिवाइवल. एक बेदारी के लिए प्रिपेयर करें, साथ ही साथ प्रभु का आगमन के लिए आप प्रिपेयर करें. हालेलुया. आज रात ये शुभ दिन के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं. हालेलुया. हमें वो सुरजीत सिंह भाई है क्या? नहीं, चला गया. सुरजीत सिंह चला गया ना. अच्छा. हालेलुया. उसने मुझे एक पर्सनल मैसेज भेजा. वो कोई बच्ची के लिए प्रार्थना करने के लिए भेजा, वो सिस्टर के लिए, उसकी बहन के लिए. सोनी. या हालेलुया. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. आमीन. आप लोग जो लोग अभी यहाँ पे मौजूद है, कैन यू प्लीज ऑल ओपन योर कैमरास, ऑन योर कैमरास, आई विल प्रे फॉर यू. अपना कैमरा को जरा ऑन कीजिए आप लोग, सब लोग काइंडली. वीडियो ऑन कीजिए प्लीज. वीडियो ऑन कीजिए जरा. लर्थी मनारी गथिली मनरवशियान शबलगरगलबला सिका दुनमनरवशियान रागा जुलारसिया रेगेला मनसिया. हालेलुया. रडलगा सिकोरोलोबोशी. आप लोग सब प्रार्थना कीजिए. आप लोग आंखें बंद प्रार्थना कीजिए. परमेश्वर आज जो हमने वचन सुना है, धन्यवाद देते हैं. आज हमने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ यीशु के नाम से. परमेश्वर आपको एक चंगाई दे रहा है. आपके शारीरिक अवस्था के अंदर परमेश्वर आपको एक चंगाई दे रहा है. लबार थुनी मना रबा सेकेल मना रगसिया. यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहा हूँ. लोर्थो रोले मकारा सियान देने मनगसिया. In the name of Jesus, may the mighty power of God move in your life in the name of Jesus. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हालेलुया. एक चंगाई का महिमा आपके सर से पांव तले तक यीशु के नाम में रिलीज कर रहा हूं. रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस. लोर्थो रोशा मकारा सियान थुना रवलागसिया. लबार थिला मकारा लेकेरे लगा जुदारी लमार थुना रिगा जिगा रिमानी लिबोरिया लोरबो दोला रवाशिया. Receive the mighty power of God. Heal her right in the name of Jesus. Every sickness on a body will be removed in the name of Jesus. May the supernatural power of God
Move in a right now, right in the name of Jesus. हलकोरा लबा सिक्कारा लबा यीशु के नाम से मैं उनकी प्रार्थना कर रहा हूँ पिता। उनको मैं हमें पिता पिता नाम से प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर के चंगाई उसके ऊपर। Thank you Lord for doing that. In the name of Jesus I pray. Hallelujah. Resha labaraga sikura laba shanda jala. Hallelujah. Rege manarabasya. Digachile mana. Hallelujah. Trivendra Agnihotri sister. परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि आप परमेश्वर पूछ रहे कि परमेश्वर आप अगर जिंदा जागता परमेश्वर है, क्यों मेरे प्रार्थना का उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है? आप कहाँ हैं? आप मुझे क्यों उत्तर नहीं दे रहा है? परमेश्वर आज रात को आपसे कह रहा है कि आपका उत्तर नजदीक आ गया है और परमेश्वर आपके प्रश्न के उत्तर देने वाला है। God is going to answer you. He is going to answer you. He is going to answer you in the name of Jesus. Lord to rala bakara sikara la manasi. परमेश्वर मुझे कह रहा है कि सिस्टर आप डाउट ना करें, आप डाउट मत करें परमेश्वर आप डाउट मत करें। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा आपके साथ है। यीशु के नाम से प्रार्थना करो। लोरो रिबा लगसिया, हर एक टेंशन दूर हो जाए, हर एक टेंशन दूर हो जाए, हर एक टेंशन दूर हो जाए यीशु के नाम से। Lord, I pray that Lord, I'm going to bring in your glory into your life. Father, bless her, Lord. Bless her, Lord. Bless her, Lord, यीशु के नाम से। In the name of Jesus, Father God, I bless her. Rain shete rili makaras. Raja sucho dikatuni managas. Digala barabara bashya. Lord, I pray for peace in our family. Peace in our family. यीशु के नाम से राजा लिखा जलगस्या रिका जलबरगस्या अल्बरगस्या। Sister Preeti, can you on your camera? Sister Preeti, Lord of Preeti Teri Puram Bala Dalagasya Lege Manaragasya Kura Libas Albajala Baratuni Managasya. In the name of Jesus. Name of Jesus, Father God, मैं सिस्टर प्रीति और उसके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। यीशु के नाम से लोबार तुना मनगस्या, अतुरा लिबारगस्या, रिका चला मनगस्या, सेवास में के लेसिया। ये दिन आपका प्रार्थना है कि परमेश्वर आप मुझे इस्तेमाल करें। आपका प्रार्थना है कि परमेश्वर आपका महिमा मुझे देख नहीं पाए, आपका महिमा मुझे देख नहीं पाए। हालेलुया। यीशु मुझे बोल रहा है कि ये दिनों परमेश्वर आपको उसका महिमा दिखाएंगे। आप प्रार्थना में कि परमेश्वर इस्तेमाल करे, मुझे वचन की गहराई पे लेके जाए। बोलबा रासियान तुना मनगस्या, यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहा हूँ। लार्तु रिगाली मना रगस्या लेबोस में के लिए इन द नेम ऑफ जीसस फादर गॉड आई ब्लेस दिस डियर सिस्टर फादर गॉड। उनके परिवार को मैं आशीष दे रहा हूँ परमेश्वर यीशु के नाम से। पिता पुत्र पवित्र आत्मा उनके दिल के अंदर जो कुछ भी आग्रह है उसका पूरी करे यीशु के नाम से। आरेशु तला रसिया दला बरगस्या रिका तुला मनस्या। In the name of Jesus, Father God, name of the Father and the Holy Spirit of God, I bless them. Thank you, Lord. 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 ओरा संतुरा लगा। रिचर्ड जोसेफ सोलंकी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। उनको इस्तेमाल करे। रिचर्ड जोसेफ इस्तेमाल करे यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। Brother Richard, God is telling me God is going to use you. God is going to use you. Hallelujah. आपके ऊपर परमेश्वर के बुलावट है। God is calling you for his ministry. लेर बरोश बला रगस्या रेकी जनमनगस्या। ये दिनों आप समर्पित करें परमेश्वर का महिमा के बाला रगस्या ओरा बाला खारा रगस्या ओरा बाला उनका आपके ऊपर यीशु का बुलावट मौजूद है। हालेलुया। आप इसमें डाउट मत कीजिए, परमेश्वर को इस्तेमाल करना चाहते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहा हूँ, उसको इस्तेमाल करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। विकास तेरी परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि आमेन हालेलुया। यंग जनरेशन के बीच में आमेन, यूथ के बीच में परमेश्वर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। युवाजनों के बीच में लोरा रबा सिक्कारा लबसिया यीशु के नाम युवा पीढ़ी के बीच में परमेश्वर इस्तेमाल करने जा रहा है। तैयार रहिए। परमेश्वर का बड़ा भेद है यीशु के नाम से तूफान का महिमा। Release the name of Jesus.
Touch him right in the name of Jesus. Dura Shatura Name of Jesus. Name of Jesus. Use him, Father. पुष्पा पुष्पा प्रार्थना कर रहा हूँ, हालेलुया। आप परमेश्वर को इस्तेमाल करें, तो आपका महिमा के लिए यूज कर, यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहा हूँ। रबार तुना मना गस्तिया पूरा तेज सिंह के लिए प्रार्थना करो, तेज सिंह तेरी गरवाल के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर को इस्तेमाल करें, हालेलुया। प्रिय माता जी कमलजीत कौर के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आप उनको इस्तेमाल करें पिता। कमलजीत के लिए प्रार्थना करो, माता की प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर आप उनको चंगाई दे यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। आज रात के जो कोई भी झूठ में जुड़ा हुआ है, मैं सबकी प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रतिकाल परमेश्वर हमारे प्रिय प्रभु के दास, आमीन, प्रिय प्रभु के दास साजू वर्गीस पास्टर, उनके परिवार आंची जी के लिए और उन बच्चों सबकी प्रार्थना करो पिता। आप उनको इस्तेमाल करें और मेरा इस्तेमाल करें, यीशु के नाम से प्रार्थना। पूरा उनके परिवार के अंदर चंगाई का महिमा निकल कर आए, परमेश्वर का महिमा साथ रहे यीशु के नाम। हालेलुया, प्रतिकाल आमीन, हालेलुया, आमीन। दास के आमीन बीवी के लिए प्रार्थना, आंची के लिए प्रार्थना करो, उनके ऊपर एक शारीरिक एक चंगा यीशु के नाम से रिलीज करो। नेम ऑफ जीसस। Lord Sarala Bagasia. Thank you, Lord, for doing it. We give God all the glory and honor. Thank you, Lord, for your time. We love you, Jesus. We love you. Arvind Wells की प्रार्थना कर रहा हूँ, हालेलुया। सबकी प्रार्थना कर रहा हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहा हूँ। God bless them, Father God. Thank you, Lord, for that. Once again, Lord, we thank you, Lord, for this prayer. Thank you, Lord, for using us. Thank you, Lord, for your presence. Give God all the glory and honor. In Jesus' mighty name, I pray. Amen.